अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हैवी साइज़ में आपको कैप्री पैंट काटना सिखाऊंगी। जिनका ये मैं कैप्री पैंट कटिंग करूंगी वो उनका साइज़ हैवी नहीं है लेकिन बनाना हैवी है। इसकी वजह ये है कि जो फिटिंग वाला फुल या थोड़ा सा लूज़ स्टिच किया जाए उसमें बैठना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छोटा बर है, छोटे बर में बड़ा साइज़ किस तरह से बनाना है तो ये आपने देखना है। सबसे पहले मैंने अपने कपड़े को सिलिंग करने के बाद इस तरह से खींचा, दोनों साइडों के किनारे पकड़ते हुए। फिर मैंने क्या किया कि उल्टा करके इसको प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद अभी मैं खुली साइड जो है यानी कि ये जो किनारे वाली साइड है इसको अपनी तरफ कर रही हूँ और ऊपर से सीधा जो है इसको स्ट्रेट कट कर देना है। अगर आपके पास जो है वो हिप का साइज़ हो, चाहे ऑल अराउंड चाहे सिंगल में, तो आप पूरा जो ट्राउज़र है या कैप्री है या कोई भी बॉटम किसी का भी बना रहे हैं तो आप कट कर सकते हैं। क्योंकि जब हम ट्राउज़र पे वेस्ट के चौथे हिस्से पर निशान लगाते हैं उससे 2-2.5 इंच एक्स्ट्रा ही हमने अपना थाई का साइज़ रखना होता है। एक बात आपको मैं क्लियर करती चलूँ, कभी भी आपने लूज़ शर्ट से साइज़ नहीं लेना। हमेशा बॉडी से साइज़ लेना है या फिटिंग वाली शर्ट से साइज़ लेना है हिप का। यहाँ पर मेरे पास जो साइज़ है वो है 21 और इसका डबल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 42। तो जो 21 है उसको ही लेके चलते हैं, जो कि शर्ट के एक साइड का यहाँ पर शर्ट का जो एक साइड का मेजरमेंट होती है ना उसको मैं लेके चल रही हूँ। ये है 21 का अगर हम आधा करेंगे इस तरह से, यानी कि आपकी हिप का जो चौथा हिस्सा होता है उसको आपने लेना होता है। ये है 10.5। अब 10.5 में मैं ऐड करूँगी 2 इंच। नॉर्मली हम 1.5 से 2 इंच ऐड करते हैं लेकिन यहाँ पर मैं 2.5 इंच ऐड कर लेती हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा खुला रखना है। तो मैं 12.5 पर निशान लगा लूँगी। किनारे से इंची टेप रखते हुए दूसरी साइड की तरफ हमने 12.5 पर निशान लगाना है। उसके बाद ऊपर की तरफ 1.5 इंच इलास्टिक का छोड़ रही हूँ मैं। इलास्टिक का छोड़ने के बाद अब आते हैं हम लेंथ की तरफ। जब भी किसी बॉटम के साथ पैंट लगता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमने पैंट की तरह कटिंग करनी है। जिस तरह से जीन्स की पैंट होती हैं बच्चों की, बड़ों की, लेडीज़ की, तो वही शेप हमने यहाँ कपड़े पर देनी होती है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर पहले समझाती चलूँ। हमारी जो टांगों की शेप है वो कुछ इस तरह से होती है। यहाँ पर घुटना, यहाँ पर टखना और ये हिस्सा थाई वाला होता है। ये थाई और ये हिप, ये यहाँ से हिप और ये ऊपर यहाँ पर जहाँ पर हम इलास्टिक बांधते हैं वो होती है वेस्ट। अगर आप देखें तो टांगों की जो शेप है वो ऊपर से इस तरह से खुली और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से अंदर की तरफ। सेम इसी तरीके की जो शेप है हमने अपने देनी है ट्राउज़र पर, पैंट पर, ट्राउज़र पर। जो हम ये वाली शेप देते हैं अपने कैप्री की या ट्राउज़र की, ये देखें इस तरह से। इसमें क्या होता है, क्योंकि हमारी जो टांगे हैं वो तो इस तरह से होती हैं, इस तरह से, तो जब हम बैठते हैं या ये वाली पहनते हैं तो ये सारी की सारी इस तरफ को अंदर की तरफ उठ जाती है। यानी कि साइड पे मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी कि यहाँ से अंदर की तरफ जो है ना जो कैप्री है या ट्राउज़र होता है वो इस तरह से अंदर की तरफ पहनते साथ ही, यानी कि पहनते फौरी साथ ही अंदर की तरफ ये वाला हिस्सा जो है नज़र आना शुरू हो जाता है। तो हमने सादा जो पहले हुआ करती थी, अब भी बहुत सारे लोग इसी तरह से छोटी बच्चियों का और बड़ों का कैप्री कट करते हैं। तो लेकिन जब प्रोफेशनल कटिंग की बात आती है तो हमने ये काम नहीं करना। इलास्टिक का निशान लगाने के बाद, इलास्टिक का मार्जिन निकालने के बाद अब आते हैं हम लेंथ की तरफ। तो तैयार लेंथ जो मुझे चाहिए
वो चाहिए 35.5 इंच, यानी कि 35.5 इंच। तो मैं 36 इंच पर निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे अलग से पलटा लगाना है इसके। मैं हमेशा ज़्यादातर इस तरह से अलग से ही पलटा लगाती हूँ। इसमें क्या होता है कि कपड़ा जो है वो बच जाया करता है, जो कि कपड़े में भी इस्तेमाल हो जाता है, और अगर हैवी साइज़ में कट करें तो भी हमारा जो है ना कपड़ा कम नहीं पड़ता। अब आते हैं हम आसन की तरफ। आसन जो है वो हमने यहीं से मेजर करनी है। जितनी आपकी वेस्ट है, कमर जहाँ पे आप इलास्टिक बांधते हैं, ये कमर, हिप की बात नहीं कर रही मैं, ये वेस्ट, इसका साइज़ लेना है। जितना इसका साइज़ आए उसको 4 पे डिवाइड करना है, और जो आंसर आए आपका 9 आए 10 आए, उसमें आपने मज़ीद 2 इंच ऐड कर लेना है। वो हमारी बनेगी फ्रंट की आसन। अभी यहाँ पर मुझे इनके वेस्ट का साइज़ नहीं पता, तो मैं क्या करूँगी कि एक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ पर 12 इंच जो है ना वो फ्रंट की आसन कर लेती हूँ। तो 12 इंच की अगर मुझे फ्रंट की आसन रखनी है तो 11 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी, 1 इंच कम करके, और ये इस तरह से सीधा मिला देना। अब बारी आती है कि हमने यहाँ से फेर कितना रखना है, या थाई कह लें, ये वाली जगह, इस वेस्ट से 2 इंच एक्स्ट्रा हमने रखना होता है। लेकिन क्योंकि मुझे ये खुला चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, ये 17 इंच बन रहा है टोटल, तो मैं इतना ही रख लूँगी, 17 का 17 ही, क्योंकि जिन्होंने ये पहननी है उनकी डिमांड थी कि कैप्री पैंट तो चाहिए लेकिन खुली चाहिए, थाई से तंग या फिटिंग वाली ना हो, क्योंकि उसमें उठा बैठा नहीं जाता, नमाज नहीं पढ़ी जाती, घर के काम नहीं हो सकते। और अगर हम बिल्कुल ही वो जो दूसरी शेप जो मैंने पहले आपको बताई वो देंगे तो उसमें जो है ना वो अच्छी लुक नहीं आएगी। तो ये सारा का सारा 17 इंच मैंने रख लिया है थाई के लिए, यानी कि हमारी शलवार कैप्री का फेर इतना होगा। अब इस वाली साइड से बंद वाली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि टांगों की जो शेप है वो इस तरह से होती है, तो हमने अपने कैप्री पैंट की या कैप्री ट्राउज़र की शेप भी इसी तरह से देनी है। यानी कि जो साइड होती है ना, जहाँ से हमने 2 इंच या 1.5 इंच कम से कम आप लाजमी कपड़ा जो है ना वो कम रखें, और इस तरह से बिल्कुल सीधा, ये लूज़ में कट कर रही हूँ मैं, तो इस तरह से मैं बिल्कुल सीधा यहाँ, ये जो जहाँ पर हमारी थाई है ना, यहाँ तक ऊपर की तरफ मिला देना है। अब आते हैं पांचे की तरफ। अब इससे आगे की तरफ आप पर डिपेंड करता है कि आपने जो है वो पांचा कितना लेना है, ट्राउज़र बनाना है, लूज़ कैप्री, सिगरेट पैंट, या जो भी आपका जो है बनाना चाह रहे हैं तो आप हम रखेंगे। अभी मुझे जो पांचा चाहिए ना इसका, वो 9 इंच तैयार चाहिए, 9 इंच तैयार चाहिए, और यहीं से हमने ऊपर की तरफ ले जाना है इस तरह से। यहाँ पर मैं इस तरह से शेप दूंगी। वैसे तो यहाँ इसी दे दी जाती है, अगर 2 इंच सिर्फ हम यहाँ से रखेंगे तो ये वाली शेप दी जाती है, लेकिन क्योंकि मैं ये लूज़ कट कर रही हूँ हैवी हिप साइज़ के लिए, तो ये इस तरह से जाएगा। अभी इन्हीं निशानों पर कटिंग कर लेनी है। ये हो गया हमारा फ्रंट, और अब बारी आती है बैक साइड की। जिस तरह से हमने इसको रखा था कि मैंने खुली साइड या किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखी थी, सेम इसी तरीके के साथ अब मैं यहाँ पर दूसरे वाले हिस्से की भी किनारी वाली साइड अपनी तरफ रखूँगी। और मैंने आपको फार्मूला बताया आसन का कि वेस्ट का चौथा हिस्सा करना है आपने ऑल अराउंड मेजर करने के बाद, उसमें 2 इंच ऐड करना है। जो आंसर आए वो आपकी फ्रंट की आसन होगी, और जो बैक की आसन होती है वो फ्रंट की आसन से आपने अगर हैवी हिप है तो 3 इंच रखें, अदरवाइज़ आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी मैं इससे ऊपर की तरफ 3 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखें इस तरह से, यानी कि ये फ्रंट वाला हिस्सा हमने बैक पल्ले पर 3 इंच नीचे करके रखना है। यहाँ से इस साइड से बिल्कुल बराबर मिला देना है, किनारे से किनारा, और इस साइड से 2 इंच कट किया था साइड से, और इधर से भी हमने
2 इंच ही फासला रखते हुए इसको सेट कर देना। ये देखें 2 इंच हो गया। अब सबसे पहले तो इस साइड से तो सीधा सीधा इसके साथ ही हमने कट कर देना है इस तरह से, नीचे से भी इसी तरह से, और इस साइड से हमने यहाँ से बिल्कुल बराबर एक निशान इसके बराबर, यहाँ से बिल्कुल तिरछा मिला देना है इस तरह से। अब ये तो हमारा पूरा वो था हिप का साइज़। अभी हमने लूजिंग भी देनी है और अब हमने बैक साइड जो है वो फ्रंट साइड से बड़ी रखनी है। अगर तो हिप साइज़ हैवी है तो थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में रख लें, अगर स्मार्टनेस है तो 2 इंच जो है वो इनफ है। यानी कि फ्रंट वाली आसन की चौड़ाई, ये वाला जो हिप का हमारा रखा है हमने यहाँ से खुलाई, इससे हमने एक्स्ट्रा ही 2.5 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से। अगर आप जीन्स की पैंट देखें तो उसकी भी जो बैक साइड होती है वो ज़्यादा चौड़ाई में होती है फ्रंट वाली साइड से। अब आते हैं कि हमने यहाँ पर क्या करना है। इस हिस्से पर ये कपड़ा सीधा ही इस तरह से उतार लूँगी मैं ऊपर से, और इसी को उठाते हुए हमने इस जगह पर रख देना है। कैसे रखना है, 1 इंच पर किनारे से निशान लगा के, और इस किनारे को हमने, इस पर मैंने 1 इंच पर निशान लगाया, इसको अब हमने इसके ऊपर रख देना है इस लाइन के बराबर, इस तरह से करते हुए। यहाँ से ऊपर थोड़ा सा कर दिया मैंने, तकरीबन जो है वो 5.5-6 इंच, और बाकी इस साइड पे नीचे की तरफ चला गया। अभी हमने इससे आगे की तरफ 2.5 इंच पर निशान लगाना है। और ये जो कटिंग जा रही है ना, इसको इस तरह से करेंगे, ऐसे जहाँ पे ये जा रही है बिल्कुल वहीं पे। और ये इस तरह से। अब पांचा जो है वह मैंने पूरा 9 कट कर लिया था। अब हमने सिलाइयों का मार्जिन चाहिए पांचे में, तो बैक साइड जो है वो हम बढ़ा कर रखेंगे कि जब हम स्टिच करेंगे तो वो सिलाइयाँ उसमें निकल जाएंगी। तो 1.5 इंच जो है वो मैं नीचे पांचे से बढ़ा कर रख रही हूँ। ऊपर आते जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाएंगे। इस जगह पर आके 2 सवा 2 कर लेंगे और फिर इस निशान के साथ मिला देंगे। यहाँ से सीधा इस तरह से इसको मैं सेंटर से कट कर लूँगी। इसको भी सेंटर से कट कर लेना है, ये डबल है। अब हमने क्या करना है कि ये जो कटिंग किया है इसको इसके साथ लगा के हमने पिन्ने लगा देनी है, ताकि ये ना हो कि हमारा ये गलत जुड़ जाए, ऐसे जुड़ जाए। ऐसे नहीं, ऐसे ही जुड़ना चाहिए। तो फौरी तौर पर यहाँ पर पिन लगानी है। इलास्टिक जो है वो इसमें वेस्ट के हिसाब से ही जाएगी, ना कि ट्राउज़र की खुलाई के हिसाब से। जितना यानी कि इलास्टिक हम इतनी ही लगाएंगे जो कि इनकी वेस्ट पर ठहर सके, शलवार को या पांचे को ठहरा सके। तो मैं 26 इंच की या 26.5 की ऑल अराउंड इलास्टिक काटूंगी और लगाऊंगी। अब एक चीज़ रह गई, वो ये कि अब हमने इस साइड से इस तरह से कट कर देना है। सबसे पहले ये जोड़ लगाना है हमने यहाँ पर, उसके बाद आसन स्टिच करनी है, आसन 1 इंच छोड़ के, उसके बाद इलास्टिक लगाएंगे, उसके बाद हमने पांचे के नीचे कपड़ा लगाना है अलग से फोल्ड करके, और इस साइड से मैं हल्की सी इसको शेप दे दूँगी। आखिरकार हमारा कैप्री पैंट कह लें या लूज़ कैप्री पैंट कह लें रेडी हो चुका है। 35.5 इंच लेंथ, और पांचा थोड़ा सा मैंने तंग कर लिया था, 8.5 इंच इसका पांचा कर लिया था, और इस तरह से प्रेस किया है। फ्रंट की आसन छोटी, बैक की बड़ी। इलास्टिक मैंने ऑल अराउंड लगाई है, क्योंकि फ्रंट पर जो बेल्ट लगता है ना, वो जो पहनने के बाद मुड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। तो ऑल अराउंड इलास्टिक जो है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है। और थाई 17 इंच, फ्रंट की आसन जो है वो 3 इंच छोटी है बैक साइड की आसन से। और ये देखें, ये जो हमने कपड़ा डाला था यहाँ पर, ये कुछ इस तरह से है। तो आप भी हैवी साइज़ में इस तरह से कपड़ा जो है वो बैक साइड पर डाल सकते हैं।
और जब भी प्रेस करें तो इस तरह से पैंट स्टाइल में ही हैवी साइज़ के पैंट इस तरह से पैंटों को कैपरी पैंट को प्रेस किया करें। इससे क्या होता है कि स्मार्ट लुक आती है। जब आप दूसरी तरह प्रेस करते हैं, जिस तरह से शलवार की प्रेसिंग की जाती है, उससे बंदा और ज़्यादा मोटा लगता है। तो आसानी से नमाज़ पढ़ी जा सकती है, घर में पोछियाँ लगाई जा सकती हैं, काम किया जा सकता है। तो जो है ना, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होगा इस तरह के। और ख़ास तौर पे जो मैच्योर एज की ख़वातीन होती हैं वो इसी तरह से जो है ना वो पहना करें। अल्लाह हाफिज़।